राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, हमारे पौराणिक कथाओं में अनेकों शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का वर्णन मिलता है। आज हम इन हथियारों की चर्चा न करके सबसे शक्तिशाली मणियों के संबंध में आपसे जानकारी साझा करें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बंधुओं, बहुत से लोग कोहिनूर हीरा को ही स्वयं मंतक मणि के नाम से जानते हैं। क्या यह बात वास्तव में सच है? इस बात की कहीं भी कोई पुष्टि नहीं होती। सर्वप्रथम स्वयं मंतक मणि देवों के राजा इंद्र के पास थी और उन्होंने ये मणि बाद में सूर्य देव को दे दी। एक बार मगध नरेश जरासंध के बार बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण मथुरावासी यादवों की सुरक्षा की दृष्टि से समुद्र के बीचों बीच द्वारका नाम से एक नगर की स्थापना करवाते हैं। द्वारका नगर में निवास करने वाले सत्राजित नाम के एक राजा ने सूर्य देव की कठोर तपस्या कर सूर्य देव को प्रसन्न किया। तब सूर्य देव ने सत्राजित की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं मंतक मणि अपने गले से उतार कर सत्राजित को दे दी। वह मणि लेकर सत्राजित द्वारका पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजित से मांगी, लेकिन सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण को वह मणि न देकर अपने भाई को दे दी। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेनसेन घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जंगल में गया। वहां जंगल में एक शेर का वह खुद शिकार बन गया। वहीं जंगल में जब रीछों के राजा जावंत जी ने एक शेर के पास रखी मणि को देखा तो उन्होंने शेर को मारकर वह चमत्कारी मणि प्राप्त कर ली और वह मणि उन्होंने अपनी गुफा में रख दी। जब प्रसेनसेन कई दिन बीत जाने पर भी शिकार से लौटकर घर नहीं पहुंचा तो सत्राजित ने सोचा कि शायद मणि के लालच में श्री कृष्ण ने मेरे भाई का वध कर दिया होगा। अतः उसने पूर्ण सत्यता को जाने बगैर ही वह कहने लगा, कृष्ण ने मणि के लालच में मेरे भाई की हत्या कर स्वयं मणि हासिल कर ली है। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो वह हत्या व चोरी के कलंक से बचने के लिए बहुत से नगर वासियों को साथ लेकर मणि को खोजने जंगल में जाते हैं। वहां उन्होंने जंगल में शेर के पंजों के साथ प्रसन्न जीत के कुछ फटे वस्त्रों के अवशेष भी देखे। वह शेर के पद चिन्हों के निशानों के साथ आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें आगे रीछ के पैरों के निशान मिले जो एक गुफा की ओर जा रहे थे। वे उन्हीं निशानों को देखते हुए गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। वहां उन्होंने गुफा में देखा कि एक कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। जैसे ही जावंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वह कृष्ण को सचेत करते हुए उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। दोनों के बीच घोर युद्ध होता है। उधर भगवान कृष्ण के साथ जो द्वारका से नागरिक आए थे वह गुफा के प्रवेश द्वार पर 7 दिन तक खड़े रहे। जब भगवान कृष्ण गुफा से नहीं लौटे तो वह अनहोनी की आशंका को देखते हुए सभी द्वारका लौट गए। इधर 21 दिन लगातार युद्ध कर जब जावंत जी श्री कृष्ण को पराजित न कर सके तो वह सोचने लगे कि ये भगवान कृष्ण तो नहीं जिसके लिए रामायण काल में प्रभु श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था। वह भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्री राम को जान चुके थे। यही चराचर जगत के स्वामी भगवान कृष्ण हैं और वह भगवान कृष्ण से पैरों में गिरकर क्षमा मांगते हैं और वह मणि भगवान श्री कृष्ण को सौंपकर अपनी पुत्री जावंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर देते हैं। कृष्ण जब मणि लेकर द्वारका वापस लौटे तो सच्चाई जानकर सत्राजित बहुत लज्जित हुआ और भगवान कृष्ण पर चोरी का झूठा आरोप के पाप से मुक्त होने के लिए उसने अपनी अनुपम सुंदरी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ चले गए। जब अक्रूर और ऋतुवर्मा की सलाह से शतधन्वा ने सत्राजित का वध कर मणि अपने
कब्जे में ले ली। जैसे ही सत्यजीत की मृत्यु का समाचार भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो वे तत्काल दूत के साथ द्वारका प्रस्थान करते हैं और वे सतधनवा को मारकर मणि छीनने का बलराम जी से विचार करने लगे। जब यह बात सतधनवा को पता चली कि मैं कृष्ण के हाथों मारा जाऊंगा तो उसने वह मणि अक्रूर जी को दे दी और वहां से भाग गया। परंतु भगवान कृष्ण ने सतधनवा का पीछा कर उसका वध कर दिया। वह मणि भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के पास ही रखी। अक्रूर जी के पास से वह मणि अब कहाँ चली गई, इस बात का कोई भी प्रमाण हमारे शास्त्रों में नहीं मिलता। यह बात कोई माने या न माने, लेकिन वह मणि जिसके भी पास रही वह महान शासक तो बना, परंतु उसका उतना ही बुरा अंत भी हुआ। दूसरी मणि अश्वत्थामा के पास थी। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास एक दिव्य मणि थी, जिसके कारण वह शक्तिशाली ही नहीं बल्कि अमर भी था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या से वरदान प्राप्त कर उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नाम का वीर पराक्रमी पुत्र प्राप्त किया था। महादेव का अंश अवतार अश्वत्थामा के पास जन्म से ही कई शक्तियां थीं। उसके मस्तक में एक बहुमूल्य मणि विद्यमान थी, जो उसे दैत्य, दानव, देवता, नाग आदि सभी से भय मुक्त रखती थी। यही वजह थी कि उस चमत्कारी मणि के कारण सभी अस्त्र शस्त्र अश्वत्थामा पर बेअसर थे। जब महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सभी पुत्रों का सोते समय वध कर दिया, तब द्रौपदी ने वह शक्तिशाली मणि उसके मस्तक से निकालने के लिए अर्जुन से कहा। अर्जुन ने वह मुकुट मणि अश्वत्थामा के मस्तक से निकालकर उसे जीवन दान दिया और वह मणि अर्जुन ने द्रौपदी को दे दी। बाद में द्रौपदी ने वह मणि सम्राट युधिष्ठिर को सौंप दी। युधिष्ठिर के पास से वह मणि कहाँ चली गई, इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं मिलती। महाशिव पुराण शतरुद्र संहिता के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे गंगा किनारे निवास करते हैं। वह गंगा का किनारा कहाँ है, इस बात का पुराण में कोई उल्लेख नहीं मिलता। तीसरी मणि उलूपी मणि। इस मणि के विषय में ऐसी मान्यता है कि यह मणि उलूप अर्थात उल्लू पक्षी के घोंसले में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका रंग मटमैला होता है। इस मणि के संबंध में कहा जाता है, यदि किसी अंधे व्यक्ति को घोर अंधकार में ले जाकर वहां दीपक जलाकर आंख से इस मणि का स्पर्श करा दे तो उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी पुनः लौट आती है। यह मणि नेत्र ज्योति बढ़ाने वाली मणि है। चौथी मणि है लाजावर्त मणि। इस मणि का रंग मयूर के रंग की भांति नील श्याम वर्ण का स्वर्ण बिंदुओं से युक्त होता है। यह एक दुर्लभ मणि है। इस मणि को धारण करने से बल, बुद्धि, यश, कीर्ति में वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है, इसे विधिवत मंगलवार को धारण करने से यश, कीर्ति के साथ साथ भूत, पिशाच, सर्प आदि का भय नहीं रहता। पांचवी मणि थी कौस्तुभ मणि। यह मणि भगवान विष्णु की मणि के नाम से जानी जाती है। समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से यह एक थी, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण के लीला चरित्र वर्णन में इस मणि का वर्णन मिलता है। ब्रज के रसिक जन और श्रीमद् भागवताचार्य अपने अपने ज्ञान द्वारा इस मणि का वर्णन करते आ रहे हैं। भागवत पुराण में उल्लेख है कि कालिया नाग को भगवान कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से मुक्त किया था। तब कालिया नाग ने अपने मस्तक से निकालकर वह मणि भगवान श्री कृष्ण को दी थी। यह एक चमत्कारी मणि है। इसके विषय में ऐसी मान्यता है, यह मणि आज भी इच्छाधारी नागों के पास रहती हैं। यह समुद्र की गहराई में कहीं सुरक्षित है। साथ ही यह पृथ्वी की किसी गुफा में दफन हो सकती हैं। यह मणि जहाँ भी होती हैं, उस क्षेत्र पर किसी भी दैवीय प्रकोप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्र के तल व पाताल लोक में आज भी यह मणि सुरक्षित हैं। छठवीं मणि है स्फटिक मणि। यह सफेद रंग की चमकदार कांच के आकार की होती है और यह आसानी से मिल जाती है, परंतु इसके जानकार ही असली नकली की पहचान कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इस मणि
की अंगूठी व माला धारण करते हैं, लेकिन इसे धारण करने के कुछ खास नियम भी होते हैं। यदि इन नियमों का ध्यान न रखा जाए तो लाभ की बजाय हानि भी पहुंचा सकती हैं। इसे धारण करने से सुख, शांति, धैर्य, संपत्ति, बल, रूप, वीर, यश व विद्या, बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसकी माला धारण करने से पूर्व मंत्र से अभिमंत्रित करके ही इसे धारण करनी चाहिए। इस स्फटिक मणि के चमत्कारों का वर्णन ज्योतिष शास्त्रों में पाया जाता है। 7वीं मणि चंद्रकांत मणि। भारत में इस मणि का उपरत्न ही मिलता है। इस मणि को धारण करके भाग्य में वृद्धि के साथ किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना से सुरक्षा मिलती है। इसे धारण करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। चंद्रकांता मणि का उपरत्न पारदर्शी जल की भांति स्वच्छ होता है। इस मणि का संबंध चंद्रमा से होता है। ऐसा माना जाता है कि यह मणि जिस व्यक्ति के पास होती है उसके जीवन में चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। व्यक्ति की हर इच्छा इस मणि को धारण करने से पूर्ण हो जाती है, ऐसी मान्यता है। झारखंड के वैजनाथ मंदिर में यह मणि रखी है। यह मणि धन कुबेर की राजधानी अलकापुरी से राक्षस राज रावण द्वारा वैजनाथ मंदिर में जड़ित की गई थी। सुश्रुत संहिता में चंद्र किरणों के उपचार का भी उल्लेख मिलता है, जिससे चंद्रकांता मणि का उल्लेख पाया जाता है। इसकी यह विशेषता है, यदि इस मणि को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाए तो इस मणि से जल टपकने लगता है और इस जल में अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं। चंद्रकांत मणि से टपकने वाले जल ज्वरनाशक, शीतल, कीटाणुओं का नाश करने वाला व विष के प्रभाव को समाप्त करने वाला है। 8वीं मणि है नील मणि। यह मणि जिस व्यक्ति के पास होती है उस व्यक्ति के जीवन में भूमि, भवन, वाहन और राज सुख की प्राप्ति होती है। इसे नीलम भी कहा जाता है, परंतु शनि कारक नीलम मणि और नीलम में काफी अंतर होता है, अर्थात ये दोनों अलग अलग मणियां हैं। असली नील मणि से नीली व बैंगनी रोशनी निकलती है जो दूर दूर तक फैल जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नीलम 888 कैरेट का श्रीलंका में है, जिसकी कीमत 14 करोड़ से ज्यादा है। नीलम 2 प्रकार के होते हैं, जल नील और इंद्रनील। भारत के जम्मू कश्मीर नीलमणि पर्वत पर नीलम पाया जाता है। कश्मीर में प्राचीन समय में नागवंशियों का शासन था। नीलम का शुद्ध रंग मोर की गर्दन के समान होता है। ऐसी मान्यता है कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में नीलमणि स्थापित है। यह बात कितनी सच है, इस नीलम के क्या चमत्कार हैं, इसका सही प्रमाण नहीं है। 9वीं पारस मणि। इस मणि का वर्णन लोक कथाओं में खूब मिलता है। कई लोग यह दावा भी करते हैं कि हमने पारस मणि को प्रत्यक्ष से देखा है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जहां हीरे की खदान है, वहां से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी दनवारा गांव के कुएं में रोशनी दिखाई देती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कुएं में पारस मणि है। पारस मणि के होने के विषय में लोगों का विश्वास है। भारत में अनेक ऐसे स्थान हैं जो पारस के नाम से विख्यात हैं। पारस मणि से लोहे को स्पर्श कर देने पर लोहा सोना बन जाता है। यह मणि हिमालय के क्षेत्र में पाई जाने वाली मणि है। 10वीं नागमणि। यह मणि शेष नाग धारण करते हैं। भारतीय लोक कथाओं में नागमणि के किस्से कहने और सुनने को आपको मिल जाएंगे। यह मणि सिर्फ नाग ही धारण करते हैं। नाग इस नागमणि की रोशनी से जो आकर्षित होकर कीड़े आते हैं उनका भक्षण करते हैं। इस नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कई लोगों का ऐसा मत है कि उन्होंने कई नाग अपने जीवन में देखे हैं जिनके सिर पर नागमणि थी। हमारे पुराणों में भी नागमणि का वर्णन पाया जाता है। नागमणि यदि हाथ में लेकर जल में प्रवेश किया जाए तो जल व्यक्ति को मार्ग प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है जो भी व्यक्ति नाग से नागमणि हासिल कर लेता है उसकी किस्मत बदल जाती है। इस नागमणि में अलौकिक शक्तियां पाई जाती हैं। इसकी चमक के आगे हीरे की चमक भी फीकी पड़ जाती है। मणि को हासिल करना
अलादीन के चिराग को पा लेने के समान होता है। इन मणियों में कितनी सच्चाई है, यह मणि को प्राप्त करने वाला ही जानकार जान सकता है। तो बंधुओं, ये थी पुराणों में वर्णित चमत्कारी मणियों की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।